नमस्कार, मैं आशीष, एस्ट्रोलॉजर आशीष में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई वीडियो को लेकर आपके समक्ष, जिस वीडियो का नाम है शनि पहले घर में कैसा परिणाम देते हैं। शनि का परिणाम पहले घर के अनुसार। मेरे पास काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप आए हैं या और फ़ोन भी आए हैं कि आपने शनिदेव के ऊपर पहले एक वीडियो बनाई थी। हमारा शनि इस घर में है, ये हमारा शनि इस हाउस में है, तो आप प्लीज़ हमको बताएं कि हमारा शनि कैसा है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक वीडियो बनाऊं जिसमें हम एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि शनि के ऊपर हम पूरे 12 के 12 घरों की चर्चा करेंगे। तो पहला जो घर है, कुंडली में 12 घर होते हैं, पहला घर है। आज हम पहले घर की चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम कुंडली की बात करते हैं तो हम किसी भी लगन की या किसी भी राशि की बात नहीं करते हैं। हम केवल बात करते हैं तो केवल कुंडली के जो घर की बात करते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हम बात करते हैं। कुंडली में 12 घर होते हैं, इसी की हम बात करते हैं। पहला घर पहला ही होता है, दूसरा दूसरा होता है, तीसरा तीसरा होता है। वहाँ ग्रह कोई बैठा हो, इससे कोई हमारा मतलब इस वीडियो बनने में नहीं है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि कुंडली के पहले घर में शनि के फल कैसे होते हैं, अच्छे या बुरे। तो देखिए, आज हम जब शनि के बारे में बात कर रहे हैं तो शनि जो हैं वह एक न्यायदाता हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायाधीश हैं और साथ साथ दंडाधिकारी भी हैं। और हमारे जो कर्म हैं उन सब का लेखा जोखा भी शनि के अंडर में ही आता है और शनि ही हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। अब शनि हमारी कुंडली के पहले घर में आ जाएं तो क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके बारे में आज हम जरूर बात करेंगे। देखिए, आगे बात करने से पहले मैं यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ। और जो लोग मुझसे जन्मपत्री या ये ज्योतिष सीख भी रहे हैं, वो भी ये वीडियो देखें तो ज़रूर इस बात को समझें जो मैं अब बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, कुंडली में पहले घर में या किसी भी घर में, अगर हम पहले घर की बात कर रहे हैं तो आप पहले घर में समझ लें। अगर पहले घर में मंगल और बुध बैठ जाएं, दो ग्रह एक घर में बैठ जाएं पहले घर में, मंगल और बुध, तो वो एक शनि का रूप ले लेते हैं। वो कैसे? देखिए, मंगल का अपना कलर होता है और बुध का अपना कलर होता है। जब हम स्कूल में जाते हैं और हम आर्ट या ड्राइंग का हमारा पीरियड होता है, उसमें हम दो अगर कलर को एक आपस में मिला देते हैं तो एक नया कलर बन जाता है। ऐसे ही जो जब दो ग्रह मिलते हैं तो एक नया रंग बन जाता है, एक नया कलर बन जाता है, एक नया ग्रह बन जाता है। जब दो ग्रह आपस में मिलेंगे तो एक नया ग्रह बन जाएगा। तो उसे आप समझ लें, जब मंगल और बुध अगर हमारी पहली घर में बैठे हैं, तो मंगल और बुध कहीं भी बैठे हों, पर हम बात कर रहे हैं पहले घर की। मंगल और बुध पहले घर में बैठे हों तो वो भी शनि का रूप ले लेते हैं। पर जो उस शनि के फल होंगे वह होंगे हमारे केतु के समान। अब कुंडली में केतु कहाँ बैठा है, इसको देखना परम आवश्यक बन जाता है। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि कई ज्योतिष भी ये नहीं देखते हैं कि मंगल और बुध बैठे हैं तो ये भी शनि का रूप ले लेते हैं। वो केवल मंगल और बुध के उपाय आपसे करवा दिए, हासिल कुछ हुआ नहीं, और आपने बोला पंडित जी हमें तो कुछ लाभ हुआ नहीं। तो कभी भी ये ध्यान रखें, अगर मंगल और बुध एक साथ हैं तो वो भी शनि का रूप ले लेते हैं, क्योंकि जब दो ग्रह मिल जाते हैं तो एक तीसरा ग्रह बन जाता है। जैसे दो कलर मिल जाते हैं तो एक नया कलर बन जाता है, ऐसे ही जब दो ग्रह मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक नया ग्रह बन जाता है। और मंगल और बुध के मिलने से शनि ग्रह बन जाता है। और जब शनि ग्रह बन जाता है तो इसके जो फल होते हैं वह केतु के समान हो जाते हैं। अब केतु हमारे के किस किस चीज़ का कारक है? भक्ति का, हमारे मोक्ष का, और हमारे जो बच्चे हैं संतान का कारक केतु है। और कई जगह आपने देखा होगा कि माँ बाप के पास पैसा तो बहुत है पर उनकी जो बच्चे हैं वो अच्छे नहीं निकले,
संतान अच्छी नहीं निकली या कुछ गलत रास्तों पे चल पड़ी, या उनकी कोई तबीयत इतनी ख़राब है कि वो ना तो काम कर सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं। तो कहीं न कहीं उसका ये बहुत बड़ा मुख्य कारण आता है कि मंगल और बुध के एक साथ होने से केतु शनि बन जाता है, और शनि का जो फल होता है वो केतु के समान हो जाता है। या कई बार आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे उनको संगत ऐसी मिल गई कि बच्चे वहाँ से जो है बिगड़ जाते हैं। या बच्चे जवान होते हैं तो हमारे माँ-बाप का पैसा धीरे-धीरे, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हमारे घर का पैसा धीरे-धीरे एंड की तरफ चला जाता है, ना के बराबर ही रह जाता है, जिससे कि हमारे बच्चों को जवानी में आर्थिक तंगी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ जाता है। तो कहीं भी मंगल और बुध को देखें तो वहाँ शनि को ज़रूर देखें, और अगर वो मंगल बुध एक साथ हैं तो शनि आपका भी वहाँ पे 2, आपकी कुंडली में 2 शनि हो गए। एक शनि तो ऑलरेडी है ही है, और एक शनि मंगल और बुध बनने से हो गया, पर उसके जो फल हैं वह किसके समान आ रहे हैं? केतु के समान। और कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो बच्चे हैं वो किसी गलत राह पे ना जाके सही राह पे भी जा रहे हैं, तो पर उन पे कोई पुलिस केस बन गया और वो जेल चले गए, जिसके लिए आपको माँ-बाप को भुगतना पड़ जाता है। देखिए, केतु और शनि तब ज़्यादा खराब हो जाते हैं जब हम अपने चरित्र की संभालना नहीं करते हैं। अगर हम पुरुष हैं, अगर हम स्त्रियों के साथ अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तो हमारा केतु स्वयं और हमारे शनि स्वयं खराब हो जाते हैं। क्योंकि केतु हमारा मोक्ष का कारक है और शनि इस पूरे ब्रह्मांड का न्यायाधीश है। और अगर स्त्री है और वो अपने पुरुष को छोड़ के किसी दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेती है, तो भी केतु और शनि हमारे खराब हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है और जो हमारे बच्चे हैं वो भी खराब हो जाते हैं। इस विषय में कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, पर वो किसी गलत केस में जेल में चले गए, वहाँ उनको जेल में रहना पड़ रहा है और आप उनके बाहर निकालने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। या आपकी औलाद को कुछ ऐसी समस्या आ गई कि इलाज तो बहुत करा रहे हैं, पर उसकी जो इलाज के लिए इलाज उसको कहीं भी क्या कहते हैं उसको, लग नहीं पा रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। या आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके ये शादी नहीं हो रही है, विवाह के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत देखभाल कर रहे हैं, पर उनके विवाह नहीं हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं मंगल बुध एक साथ हों, तो भी शनि आपकी कुंडली में, एक शनि को साथ में 2 शनि हो गए। एक शनि तो आपकी कुंडली में ऑलरेडी है ही है, दूसरा शनि भी वहाँ मौजूद हो गया है, और वो शनि इतना भयंकर है कि उसके जो फल हैं वो केतु के समान है। कई लोग इस चीज़ को नहीं देख पाते हैं, और इस चीज़ को देखना परम आवश्यक है। अब देखिए, औलाद अच्छी ना निकलने से कई बार आपने देखा होगा कि औलाद अपने माँ-बाप को ये वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ के आती है, या घर में माँ-बाप को कोई इज़्ज़त नहीं देता है, या माँ-बाप की कोई घर में बात ही नहीं करता है, सेवा ही नहीं होती है। तो ये सब मंगल बुध के साथ होने से होता है। मंगल बुध जब भी साथ हो जाएगा तो शनि आ जाएगा, और शनि आ जाएगा तो वहाँ पे फल केतु के समान आ जाएँगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचो, बुरे कर्म से बचो, बुरे लोगों से दूर रहो और बुरी आदतों से बचो। अब हम बात कर रहे हैं शनि खाना नंबर 1। देखिए, जब भी शनि खाना नंबर 1 में आता है, कुदरत ने हमारी कुंडली में जो 12 घर बनाए हैं, उसमें पहले घर में शनि, पहले घर जो अलॉट किया है वो सूर्य और मंगल को किया है। उस पहले घर के जो मालिक हैं वो सूर्य और मंगल हैं। सूर्य और मंगल के घर में जब भी शनि आता है तो कहीं न कहीं वो शनि थोड़ा दुःख का कारक बन जाता है, थोड़ा हमारे लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो सूर्य का भी घर है और सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती है। अब पुत्र अपने घर में आ गया है, पापा के घर में आ गए, तो पापा के घर में आने से भी जब पिता-पुत्र की नहीं बनते तो कहीं न कहीं हमारे घर में भी एक दिक्कत का माहौल रहेगा, तनाव का माहौल रहेगा, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब हम देखें तो जब शनि पहले घर में आता है तो वो पहला घर में शनि होता है तो वो नीच का हो जाता है, क्योंकि 7वें घर में उसके ठीक सामने वाले घर में शनि उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पे शनि थोड़ा वीक पहले से ही होता है, और अगर बाई चांस की बात है सूर्य भी साथ में या मंगल भी वहाँ हो जाए और थोड़ी-सी परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो शनि अगर पहले घर में हो, तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये देखने वाली बात होती है। इसको ज़रूर समझ लें कि अगर शनि पहले घर में है और तीसरे घर में, कुंडली के तीसरे घर में, आपकी जो कुंडली है उसमें पहले घर में शनि है, और उस कुंडली के तीसरे घर में, 7वें घर में
और ये 10वें घर में अगर शनि के शत्रु ग्रह मौजूद हैं, जैसे सूर्य, मंगल, चंद्र, ये शनि के शत्रु ग्रह हैं, ठीक है। अगर ये वहाँ पे मौजूद हैं तो कहीं न कहीं दिक्कत का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और अगर कुंडली का 7वें घर में, सिर्फ कुंडली के 7वें घर में शुक्र हो, राहु हो, बुध हो, तो शनि कहीं न कहीं बुरा परिणाम ना दे के अच्छे परिणाम देने लग जाता है। तो शनि पहले घर में होने से दिक्कत भी है और नहीं भी है। अगर शनि पहले घर में है और तीसरा घर आपकी कुंडली का, 7वां घर आपकी कुंडली का और 10वां घर आपकी कुंडली का, अगर इसमें शनि के मित्र ग्रह नहीं बैठे, शत्रु ग्रह बैठे हैं, जैसे सूर्य, मंगल, चंद्र और ये देवगुरु बृहस्पति, ये इस घर में हैं, तो शनि कहीं न कहीं थोड़ा आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा और थोड़ा-सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और अगर ठीक शनि के सामने वाला घर जो 7वां घर होता है, वहाँ अगर शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो या राहु बैठा हो, तो शनि ज़्यादातर अच्छे ही फल जातक को देता है जिसकी कुंडली में बैठा होता है। और जिस जातक की कुंडली में शनि पहले घर में बैठे होते हैं, अगर उनके शरीर में बाल ज़्यादा होते हैं, तो भी एक बहुत बड़े दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। अक्सर ऐसा देखा गया है। और जिनकी कुंडली में प्रथम हाउस में पहले घर में शनि बैठा हो और अगर शनि के अलावा मंगल या बुध हो, तो भी शनि वहाँ पे ऑलरेडी हो गया, क्योंकि 2 ग्रह मिलने से एक नया ग्रह बन गया। तो अगर ऐसे जातक अपना जन्मदिन बनाते हैं, तो उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को कभी भी अपना जन्मदिन नहीं बनाना चाहिए और जब भी वो जन्मदिन मनाएँगे, कुछ टाइम बाद उनका उसी जगह में मातम का कार्य बनने के योग बन जाते हैं या उनको उसके बाद दिक्कतों का सामना ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें कुछ उपाय आते हैं, मैं आपको उपाय के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पहले घर में शनि होने से अगर सुनसान ज़मीन में आप काला सुरमा दबा दें, तो रोज़गार में थोड़ी-सी दिक्कत नहीं आती है। रोज़गार में दिक्कत जो उससे वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ा इसका उपाय जो मैं सभी लोगों को बताता हूँ, तो सबसे बड़ा उपाय तो देखो ये है कि आप शराब, मांस, मदिरा, मीट, गुटखे, अंडे, बीड़ी, सिगरेट, इन सब से दूर हो जाइए। क्योंकि शनि न्याय के दाता हैं, शनि न्यायाधीश हैं और साथ-साथ आपको मालूम ही है कि ये दंडा अधिकारी भी हैं। और जो राहु हैं, वो इनके अपने वकील हैं और जो केतु हैं, वो हमारे वकील हैं। जब हम शराब, गुटखा, धूम्रपान या ये सब चीज़ें करते हैं, तो हमारे इतने हिस्से में कहीं न कहीं राहु का जो इतना हिस्सा, राहु का सिर ही होता है। तो जब ये नशे की हालत में आता है, तो थोड़ा अपने आप में नहीं रहता है, तो वहाँ पे राहु एक्टिव हो जाता है। राहु के एक्टिव होने से कहीं न कहीं हमारे जीवन में फिर शनि के साथ जब राहु मिल जाएगा, तो कहीं न कहीं आपको फिर दिक्कत का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। और इसके साथ-साथ अगर हम ये मदिरा, मांस, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सब छोड़ते ही शनि के जो दुष्प्रभाव हमें मिल रहे हैं, उसमें हमको काफ़ी कुछ नहीं मिलेंगे, सहायता मिलने लगेगी शनि की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपने ये चरित्र की सँभालना बहुत ज़रूरी है। अगर शनि पहले घर में है या मंगल या बुध पहले घर में है और अगर हमने अपना चरित्र खराब कर लिया, जैसे कि अपनी स्त्री को छोड़ के किसी पराई स्त्री के साथ संबंध स्थापित कर लेना, या स्त्री है तो वो अगर अपने पति को छोड़ के दूसरे पति से अपने संबंध स्थापित कर लेती है, शारीरिक संबंध, तो उस घर में बच्चों का नाश होने लग जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर शनि पहले घर में हो तो झूठ नहीं बोलना है, ज़्यादा गुस्से से नहीं बोलना है, मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी, गुटखे नहीं खाने, मतलब बीड़ी सिगरेट, इन सब तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। अगर आप ये सब करेंगे, अपने जीवन में इस सबको ले आएँगे, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि शनि पहले घर का आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको हर जगह से लाभ देगा। बच्चों के रिश्ते आपके अच्छे घर में होने लग जाएँगे, आपका काम अच्छा होने लग जाएगा। आपकी जितनी भी दुःख हैं, वो आपको ख़त्म होते दिखाई देंगे। पर शर्त है आपको ये उपाय
जरूर करना पड़ेगा। आज हमने आपको बताया शनि के पहले घर में। अब हम कल दोबारा आपके समक्ष उपस्थित होंगे शनि के दूसरे घर में क्या फल होते हैं उसको लेकर। तो नमस्कार।